नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी अपनी सफाई दे रहा होता है और वही बिपाशा विकी की बात सुनकर कहती है कि तुम मेरी बहन से क्यों मिले थे तब। ये सुनते ही विकी हैरान और कहता है, तुम्हारी बहन? मैं भला तुम्हारी बहन को कैसे जानूँगा? मैं तो तुम्हें ही नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम दिखती कैसी हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तभी बिपाशा अपना चेहरा दिखाती है। आईने में उसका चेहरा दिख रहा होता है खिड़की के कांच में, और उस कांच में जब वो कांच की खिड़की पे बिपाशा का चेहरा देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत फ़ोन निकालता है और फिर उसके पिता के दिए हुए फ़ोटोज़, पिता को भेजे हुए फ़ोटो को देखता है और फिर उसे देखता है और कहता है, क्या ये सच में तुम ही हो? तुम ही बिपाशा हो, बिपाशा सिंह? जिस पर वो एकदम से उसके पास आ जाती है और फिर से उसका गला दबाने लगती है और कहती है, हाँ, मैं ही हूँ बिपाशा सिंह। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कैसे जानते हो? जिस पर वो अपने फ़ोन के स्क्रीन को उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है, देखो, मैंने ये तस्वीर मुझे मिली। मैंने जब छानबीन की तो और मुझे उस तस्वीर से तुम्हारे बारे में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर मैंने अपने पिता को भेजा, तुम देख सकती हो। और मेरे पिता को मैंने जब भेजा तो उन्होंने बताया कि तुम कौन हो, और तुम्हारे बारे में उन्होंने बताया कि तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी, उनने आई थी बिल्डिंग के स्टार्टिंग से एंडिंग तक की, और इसलिए तुम यहाँ रुकी हुई थी। और मेरे पिता ने कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छा, क्या सच में? ये सुनते ही बिपाशा फिर से विकी का गला छोड़ देती है और फिर विकी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं गला का थोक निगलते हुए और गला को और अपनी सांसों को सही से मैनेज करते हुए कहता है, संभालते हुए, कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मैं इससे पहले तुम्हें जानता तक नहीं था। तुम्हारी आवाज़ जब मुझे सुनाई दी, मैं बहुत डर गया था। मैं नहीं जानता कि तुम जो कह रही हो वो सही है या फिर जैसा मुझे लग रहा है वो सही है। तुम कहना क्या चाहते हो? शायद तुम्हें मेरी आवाज़ या मुझे तुम्हारी आवाज़ इसलिए सुनाई देती है क्योंकि शायद मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। शायद तुम मुझसे मदद मांगो और मैं तुम्हें हरी मदद से उन लोगों को सज़ा दे सकता हूँ जिन्होंने मेरे पिता के साथ, मेरी माँ के साथ और तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं उन तक पहुँच सकता हूँ। शायद मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूँ। इसलिए मुझे तुमसे मिलाया गया है। हमारी मुलाकात इसी वजह से हुई है। इसलिए शायद तुम मुझे सुन सकती हो और मैं तुम्हें। क्या तुम मुझे सुन रही हो? बिपाशा खामोश हो जाती है। विकी कहता है, प्लीज़ बिपाशा, मुझे जवाब दो। मुझे जवाब दो। हाँ, और रही बात तुम्हारी बहन की, तो मैं नहीं जानता कि तुम किस बहन की बात कर रही हो। मैं हाल फिलहाल में किसी भी लड़की से नहीं मिला। नहीं मिला था। मैं उस डॉक्टर तापसी, हाँ, तापसी से मिला था। तुम कहीं, हाँ, उसका सरनेम भी तो तापसी सिंह था। कहीं तुम उसी की तो बहन नहीं? और कहीं जो मैंने देखा अस्पताल में, कहीं वो तुम ही तो नहीं थी? क्या तुम जिंदा हो? एक
ये कैसे हो सकता है? अगर ये ज़िंदा है तो ये भूत कैसे बन सकती है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ? पर मैंने शायद तुम्हें देखा था अस्पताल में किसी वार्ड में, वो खाली सा कमरा। पर पर फिर मैं दोबारा गया तो वहाँ कोई नहीं था। बताओ ना, वो लड़की क्या सच में तुम्हारी बहन है? बताओ मुझे, मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ तो बस समझाओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता कि आखिर कौन है जो मेरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। और उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। तुम्हें तो याद ही होगा ना, जब अचानक से मुझ पे एक कील से भरा हुआ लकड़ी ऊपर छत से गिरा था। याद तो है ना तुम्हें? तुमने ही तो मुझे बचाया था, तुमने ही तो मुझे आवाज़ दिया था कि विकी संभाल कर। और और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं अपने माता पिता को हर्ट कर सकता हूँ। मैंने तो हमेशा उन्हें खुश रहने देने के बारे में सोचा, उनकी खुशी चाही। तुम तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें या मेरे माता पिता को तकलीफ़ पहुंचाई है? प्लीज़ मेरी बातों पे भरोसा करो। तापसी, नहीं, अब बिपाशा, प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो प्लीज़ मुझे जवाब दो, प्लीज़ मुझे जवाब दो। वो इधर उधर अपनी आंखें घुमा रहा होता है जैसे कि वो उसे देखे, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं पता है कि वो यहाँ नहीं है, या फिर वो अब उसे कोई जवाब नहीं देगी। लेकिन फिर भी वो बार बार उसका नाम पुकार रहा होता है और उस ज़मीन पर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे और क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ। वो चारों तरफ देख रहा होता है और आखिर में वो खड़ा होता है। जैसे वो खड़ा होता है तो जैसे तापसी की आत्मा उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर तो वो एकदम से डर जाता है और उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर आ गई हो। वो जाके दरवाजे से टकराता है। तापसी की आत्मा जैसे उसके गले को छूती है और कहती है, माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बिना जाने समझे चोट पहुंचा दी। जिस पर विकी कहता है, अच्छा, हाँ 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 ठीक है। वो मन ही मन सोचता है, पहली बार मैं किसी आत्मा से माफ़ी सुन रहा हूँ। हाँ खैर, ये ठीक है, मतलब ये अब शांत है। मन ही मन वो यही सोच रहा होता है कि अब मेरी जान बची। वो कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। और मेरी बात पे भरोसा करने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। जिस पर वो कहती है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। ये सुनने के बाद तो विकी जैसे और स्ट्रेस में चला गया कि अब मैं क्या करूं। इस पर विकी कहता है, तो क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो? जिस पर बेपासा कहती है, नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद तुम सही हो। शायद तुमने अपने पिता को हर्ट न किया हो, शायद तुमने मुझे हर्ट ना किया हो, पर ये सिर्फ शायद ये सच नहीं है ना? वो कहता है, यही सच है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है और यही सच मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। बस तुम मुझे कहो कि तुम मेरे साथ हो। बिल्कुल नहीं। और अगर क्या सच में तुम मेरे साथ नहीं हो? प्लीज़ मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरे साथ हो
तो मैं बड़े से बड़े तूफ़ान के सामने घुटने नहीं टेकूँगा, बल्कि लड़ूँगा। प्लीज़ मेरे साइड रहो, मुझे सच तक पहुँचने में मेरी मदद करो। मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ था। बिपाशा कहती है, एक शर्त पे बताऊँगी। क्या? किसी शर्त पे? हाँ। विकी कहता है, ठीक है, तुम्हारी जो भी शर्त है मैं मंजूर करता हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे सच तक पहुँचाओ, प्लीज़ मेरी मदद करो। अच्छा, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि प्लीज़ तुम्हें जो भी लगता है मेरे बारे में उसे एक साइड रखो। प्लीज़ मेरी मदद कर दो। वो कहती है, तुमने बिना बात सुने ही पहले ही कह दिया। चलो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। तो ये तब की बात है जब मैं यहाँ आई थी जासूस बनकर। क्या जासूस? नहीं, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। अब मैं एक आत्मा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं ठीक से पता, इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं अभी जाती हूँ, बाय। ये कहकर वो गायब हो जाती है। विकी कहता है, जासूस? उसने क्लियरली कहा कि वो एक जासूस बनकर आई थी, पर किसकी जासूस? कौन सी जासूस? और क्यों? वो यहाँ क्यों आई थी? क्या सच में उसे कुछ याद नहीं, या फिर वो ड्रामा कर रही है? नहीं, मुझे लग रहा है वो सच उसने कहा, जाने अनजाने। पर वो सच ऐसा क्यों था? मुझे उसके बारे में और जानकारी निकालनी होगी, मुझे जानना होगा। और मुझे ये भी जानना होगा कि तापसी और बिपाशा का रिश्ता सच में बहनों वाला है या नहीं, या फिर ये बस मेरी सोच है, क्योंकि उसने तो एग्री किया ही नहीं। क्या पता ये बस मेरा ख्याल हो और कुछ नहीं। मुझे सोचना होगा इस बारे में, और मुझे इसके बारे में और गहराई से काम करना होगा। मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता, और ना ही मैं हार मान सकता हूँ। ये कहते हुए वो उठता है। जैसे उठता है तो वो आसपास देखता है, और कमरे की हालत देखकर वो कहता है, ओह, भूत ना बहुत बेकार होते हैं। कमरे का क्या हाल कर दिया है। उफ, एक तो मेरा गला दबाकर मेरी पीठ की हड्डी पसली एक करके नाचते नाचते यहाँ से चली गई साली कमीनी। ओह गॉड, उफ। वो एकदम से मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। अगर वो यहीं हुई और मेरी बात सुनी तो वो क्या कहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। पता नहीं भूत कब सुन ले। अब मुझे मेरे पिता के कहे हुए शब्द याद आ रहे हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। सही में कान उन दीवारों के। हाँ सही। मैं थक गया हूँ। ये कहते हुए वो जाकर अपने कमरे में बिस्तर पे लेट जाता है और कहता है, अब तो मेरा शरीर चोटिल है, घर बिखरा हुआ है, सांसें
रुक रुक के चल रही है। उसने मेरी आधी जान निकाल ही दी थी। ओह, मुश्किल से जान बचाई मैंने, लेकिन फिर भी वो इतने गुस्से में थी कि उसने बस मुझे जान से मारा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि मरने से पहले इंसान जैसा होता है मरने के बाद भी वैसा ही होता है। अगर ऐसा बात है तो सही में वो बहुत अच्छी इंसान रही होगी। आफ्टर ऑल उसका गुस्सा इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी उसने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने की, जबकि बहुत सारे लोग अपनी बात कहने नहीं देते और उसे जान से मार देते हैं अपने ओपोनेंट को। पर इसने मुझे अपनी बात रखने दी और इसके लिए मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। ये कहकर वो बिस्तर में आहें भरते हुए पड़ जाता है और कहता है, फाइनली मेरी जान बची, अब मैं सो सकता हूँ। ये कहते हुए वो सो जाता है। वो गहरी नींद में सो ही रहा होता है कि उसे जैसे कोई छू रहा हो, ये उसे महसूस हो रहा होता है और वो कहता है, क्या ये तुम हो बिपाशा? क्या ये तुम हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी फैमिली इशू में तुम फंस गई। मुझे माफ़ कर दो। ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। हाँ, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। वो बार बार नींद में माफ़ी मांग रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो बिपाशा, मुझे माफ़ कर दो बिपाशा। वो बार बार यही बात दोहराए जा रहा होता है। बिपाशा कहती है, ये आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? क्या मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या ये सच में वो इंसान नहीं है? मुझे जांच करनी पड़ेगी और मैं इसके ज़रिए ही सब कुछ जान सकती हूँ। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी और मुझे इससे अपने आप को छुपाना भी पड़ेगा। मुझे इसे खुद के बारे में ज़्यादा जानने नहीं देना है। मुझे इसे अपनी असलियत छुपानी होगी। ये कहकर वो विकी के सर पे जैसे हाथ फेर रही हो और विकी मज़े से सो रहा होता है। जब विकी जागता है तब देखता है कि घर की हालत फिर से पहले जैसी हो गई है। वो सोचता है, वाह, पहले बर्बाद करती है फिर आबाद करती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर मेरे शरीर को भी ठीक कर देती तो मज़ा आ जाता। जो दर्द दिया है उसने मुझे, हाँ, 10 रातों तक भी ये दर्द ठीक नहीं होगा। मुझे तो करवट बदलने में भी दर्द हो रहा था। हाँ, मेरी पीठ। मुझे लगता है कि मुझे अब कभी किसी भूत से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार दोस्ती करके पछता रहा हूँ। ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये कहकर वो बाहर जाता है। बाहर जाकर देखता है कि सही में ये तो सबसे मज़ेदार भूत है। ये सोचकर वो कहता है, ओह, क्या मुझे इसे शुक्रिया करना चाहिए? पर गलती तो इसी की है ना। मुझे इस समय नहीं पढ़ना चाहिए। थैंकफुल
तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, पर उसने मेरी जान बचा दी, छोड़ दी, इसके लिए थैंकफुल तो होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।